गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मिशन लर्निंग। तो मैं हूं आशा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टैटिक जीके सीरीज़ का 8 पार्ट। 7 पार्ट हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज 8 पार्ट है। तो 8 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन। कौन सी स्टेट में है सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन? तो ऑप्शंस हैं कर्नाटका, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। और इसका आंसर है हमारे पास गुजरात। और गुजरात में है सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन। और क्या स्पेसिफिकेशन है? इट इज़ लोकेटेड एट नानी नरोली विलेज इन सूरत। तो नानी नरोली जो है विलेज है सूरत का, वहाँ पे लोकेटेड है। दी पावर प्लांट इज़ रन बाय द स्टेट ओन गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पावर कॉरपोरेशन है गुजरात का, वो इसको रन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है परली थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन हरियाणा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो लेट्स सी दी आंसर। आंसर इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में थर्मल पावर स्टेशन जो है लोकेटेड है और इट इज़ द बीड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो बीड डिस्ट्रिक्ट का जो महाराष्ट्र का, वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, द पावर स्टेशन इज़ वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। ठीक है, जो स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है महाराष्ट्र का, सो उसका वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट है ये। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बीड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो चलिए इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ककरप्पर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज गुजरात। सो तो चलिए देख लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन भी। जो ककरप्पर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो इज़ अन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया विच लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सूरत एंड तापी रिवर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, जो प्रॉक्सिमिटी है सूरत की और जो तापी रिवर है उसके बीच में जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए देख लें अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तीन मूर्ति भवन लोकेटेड है। तीन मूर्ति भवन कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में है, वेस्ट बंगाल में है, या फिर न्यू दिल्ली में है, या फिर तमिलनाडु में है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो लेट्स सी दी आंसर। आंसर इज न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में है तीन मूर्ति भवन। और क्या स्पेसिफिकेशन है? तीन मूर्ति हाउस फॉर्मली नोन एज फ्लैग स्टाफ हाउस। ठीक है, इसको फॉर्मली फ्लैग स्टाफ भी बोला जाता है। इज फॉर्मर रेजिडेंट इन न्यू दिल्ली इंडिया द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। सो ये फर्स्ट रेजिडेंसी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उनकी। ही स्टेड देयर कितने साल तक? 16 साल तक, अनटिल हिज ओन डेथ ऑन 27 मई 1964 तक। ठीक है, तो वो वहीं पे रुके थे 16 साल तक। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओटी हिल स्टेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओटी हिल स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर तेलंगाना में है। सो लेट्स सी दी आंसर। उससे पहले आप टाइम ले लीजिए अपना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ओली हिल स्टेशन। और क्या स्पेसिफिकेशन है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओली जो है ऑफिशियल नेम क्या है इसका? उदागामंडलम, ऑल्सो नोन एज टाकामुंड। ठीक है, इस टाउन एंड द म्यूनसिपलिटी इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया
स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड 86 किलोमीटर नॉर्थ कॉम्बेट एंड 180 किलोमीटर साउथ ऑफ मैसूर एंड इज़ अ हेडक्वार्टर ऑफ द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। It is the popular hill station located in Nilgiri Hills. Local resident call it Queen of Hills. तो जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो इसको जो है क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एलोरा केव लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, और इसका आंसर है महाराष्ट्र। एलोरा जो केव है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको बोला जाता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट इज़ दी वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, फीचरिंग हिंदुज़म in the particular and few Buddhism and Jain monument with the artwork dating from 600 से 1000 CE period से, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट टचिंग द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश? तो यहाँ पे नॉट टचिंग लिखा है, सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, असम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश इंडियन स्टेट डज नॉट हैव अ कॉमन इंटरनेशनल बाउंड्री विद द बांग्लादेश। इंडिया एंजॉय द क्लोज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश एंड शेयर 4096 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर which touch the Assam, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है बांग्लादेश को टच नहीं करता है। सो हमारी असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल जो स्टेट्स हैं सिर्फ वही टच करता है बांग्लादेश को, ठीक है। इसमें से हमने फाइंड आउट करना था कि जो कंट्री जो स्टेट है वो टच नहीं करती है, तो वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारे टच करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन भी। सैनकेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। जो सनकेन फेस्टिवल है इस टू ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फेस्टिवल ऑफ वाटर, तो इसको वाटर का फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो जो इट इज़ द बिलीव दैट ड्रिंकिंग वाटर शो द साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड क्लिनजिंग रिचुअल ऑफ वेलकम न्यू ईयर। सो जो न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए भी इसके जो वाटर को स्प्रिंकलिंग किया जाता है। इट इज़ दी 3 days लॉन्ग फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14th February every year. This festival is mainly celebrated by the खम्पाती ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो खम्पाती ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश का, उनके द्वारा ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जी इज द राइट आंसर। सोलंग इज़ द पॉपुलर एग्रीकल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द ओडी ट्राइब्स। जो ओडी ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश का, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर आफ्टर शोइंग द सीड टू द सीक प्रॉस्पेरिटी और गुड हार्वेस्ट, ठीक है। सो इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
Chenchas tribal group belongs to which of the following states? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, या फिर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। सो यहाँ पे अभी जो ओडिशा के स्पेलिंग है वो डिफरेंट जो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे ओडिशा लिखा हुआ है, तो अभी इसको ओडिशा बोला जाता है, पहले इसको ओडिशा बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो पुरानी है, तो अभी इसको ओडिशा बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके भी हम डिस्क्रिप्शन। जो चेंचस ट्राइब ग्रुप है, वन ऑफ द प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप that are still dependent on the forest and do not cultivate land and but hunt of for a living। ठीक है, जो आज भी डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के फूड पे, तो वो ट्राइब ग्रुप जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे 10 के 10 क्वेश्चन आज ख़त्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा क्विज़ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। डेफिनेटली विल ट्राई टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।